3 साल की मोहब्बत और उस मोहब्बत का अंत एक खौफनाक मौत। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है दोस्तों, यह कहानी है उस वर्दी की जिस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। झारखंड के आपराधिक इतिहास में शायद आज तक जो नहीं हुआ वो बोकारो में हो गया। एक साथ एक ही थाने के 28 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पिंडराजोरा थाने की इस कार्रवाई ने न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे भारत के पुलिसिया सिस्टम की नींव हिला दी है। आरोप है कि 9 महीने तक जिस पुष्पा को पुलिस फाइलों में दबाती रही, उसके कंकाल के मिलने के साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ गए। आखिर क्यों एक अपराधी को बचाने के लिए पूरा थाना एक हो गया? क्या वर्दी के पीछे बैठे ये रक्षक ही भक्षक थे? और हाई कोर्ट की वो कौन सी फटकार थी जिसने सिस्टम की कमियों को सबके सामने ला दिया? मामला शुरू होता है बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के खूंटाटी गांव से। 18 साल की पुष्पा महतो और दिनेश महतो के बीच 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 21 जुलाई 2025 की वो शाम जब दिनेश ने पुष्पा को शादी का झांसा देकर चास कॉलेज के पास बुलाया, वह उसे सुनसान मधुटाण जंगल में ले गया। वहां शादी की बात पर विवाद हुआ। पुलिस के अनुसार दिनेश ने बेहद क्रूर तरीके से हत्या की। धारदार हथियार से पुष्पा का गला रेत दिया गया और लाश को झाड़ियों में फेंककर वह ऐसे घर लौटा जैसे कुछ हुआ ही न हो। 24 जुलाई 2025 को पुष्पा की मां रेखा देवी थाने पहुंची। उन्होंने सीधे दिनेश महतो पर नामजद शक जताया। लेकिन यहां से शुरू हुआ सिस्टम का असली खेल। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की। आरोप है कि पीड़ित परिवार को ही डराया गया। बोला गया कि लड़की अपनी मर्जी से ही भाग गई होगी। पुलिस ने एफआईआर में देरी की और 4 अगस्त को फिर एफआईआर दर्ज हुआ। आरोपी दिनेश पुलिस के सामने ही घूमता रहा। जांच में प्रगति को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन पुष्पा का कोई सुराग नहीं मिला। 9 महीने तक एक मां थाने की चौखट घिसती रही, लेकिन साहबों की कुर्सी नहीं हिली। जब रक्षक चुप्पी साध ले तो अदालत को बोलना पड़ता है। मामला पहुंचा हाई कोर्ट। अदालत ने जब पुलिसिया फाइल देखी तो कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। फिर क्या था, डीजीपी और एसपी को कोर्ट में तलब किया गया। कोर्ट की नाराजगी के बाद, कोर्ट के सख्त रुख के बाद जांच की कमान सीआईडी की डीआईजी संध्या रानी मेहता को सौंपी गई। संध्या रानी मेहता खुद पीड़ित के घर पहुंची और जब उन्होंने फाइल खंगाली तो पुलिस की पोल खुल गई। जो केस 9 महीने से अनसुलझा था, वह नई एसआईटी टीम के गठन के बाद मात्र 24 घंटे के भीतर हल हो गया। हिरासत में आते ही कातिल दिनेश महतो टूट गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस जब मधुटाण जंगल पहुंची तो वहां सिसकियां भी जम गई। 9 महीने बाद पुष्पा की सिर्फ हड्डियां, कुछ बाल और कपड़े बचे थे। पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया। एक बेटी का अंत इतना विभत्स था कि पत्थर दिल भी रो पड़े। लेकिन इस बरामदगी ने एक बड़े सच को जन्म दिया कि अगर पुलिस पहले दिन सक्रिय होती तो शायद पुष्पा आज जिंदा होती, या कम से कम उसका शरीर सुरक्षित मिल जाता। बोकारो के एसपी हरिंदर सिंह का यह फैसला महज एक प्रशासनिक आदेश नहीं था, बल्कि उन रसूखदारों और लापरवाह अफसरों के चेहरे पर एक सख्त प्रशासनिक संदेश था जो वर्दी को अपनी जागीर समझते हैं। जब जांच की परतें खुली तो पता चला कि यह मामला केवल काम में देरी का नहीं, बल्कि इसके पीछे जांच में गंभीर लापरवाही और संभावित मिलीभगत की आशंका जताई गई। भारत के पुलिसिया इतिहास में ऐसा शायद कभी नहीं हुआ हो जब पिंडराजोरा थाना प्रभारी अभिषेक रंजन समेत थाने के हर छोटे बड़े कर्मचारी, कुल 28 पुलिसकर्मियों को एक साथ लाइन हाजिर और निलंबित कर दिया गया हो। जिस एसआईटी टीम को पुष्पा को ढूंढने की जिम्मेदारी मिली थी, उसने 9 महीने तक क्या किया? एसपी ने माना कि एसआईटी ने जांच को सुलझाने के बजाय उसे उलझाने और वक्त काटने का काम किया। निलंबन तो सिर्फ शुरुआत है। अब इन सबके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो चुकी है, जो इनके करियर पर हमेशा के लिए दाग लगा सकती है। सवाल साफ है, संदेश साफ है। अगर आप वर्दी पहनकर अपराधी के मददगार बनेंगे तो शासन आपकी वर्दी उतारने में संकोच नहीं करेगा। लेकिन क्या यह कार्रवाई उन 9 महीने के दर्द की भरपाई कर पाएगी? लेकिन जैसे ही सिस्टम ने खुद को साफ करने की कोशिश की, खाकी के भीतर ही बगावत के सुर उठने लगे। झारखंड पुलिस एसोसिएशन इस कार्रवाई के खिलाफ ढाल बनकर खड़ा हो गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू का तर्क है कि सामूहिक सजा देना गलत है। उनका कहना है कि 28 लोगों में से कोई निर्दोष हो सकते हैं और यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है।
सवाल नंबर 1, एसोसिएशन कहता है कि 28 लोग में कोई निर्दोष हो सकते हैं, तो बताए कि वो 9 महीने तक कहाँ थे जब एक माँ अपनी बेटी के लिए थाने की दहलीज पर अपना माथा फोड़ रही थी। सवाल नंबर 2, क्या उन 28 पुलिसकर्मियों में से एक का भी जमीर नहीं जागा? क्या किसी एक ने भी एसपी या आला अफसरों को गुप्त सूचना दी कि जांच की दिशा भटकाई जा रही है? सवाल नंबर 3, जब कातिल दिनेश महतो सरेआम सड़कों पर घूम रहा था और पुलिस को चुनौती दे रहा था, तब एसोसिएशन को प्रशासनिक कमजोरी क्यों नजर नहीं आई? सवाल नंबर 4, क्या एसोसिएशन का काम केवल अपने सदस्यों को कथित हितों की रक्षा करना है, चाहे वह एक अपराधी को बचाने की कीमत पर क्यों नहीं हो? एसोसिएशन की मांग है कि एसपी हरिंदर सिंह को हटाया जाए, लेकिन जनता पूछ रही है, हटाया उन्हें जाना चाहिए जो न्याय कर रहे हैं या उन्हें जो न्याय का गला घोट रहे हैं? यह विवाद अब पुलिस बनाम पुलिस हो चुका है। एक तरफ वो अधिकारी हैं जो सिस्टम को जवाबदेह बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो संगठन जो यूनिटी के नाम पर लापरवाही पर पर्दा डालना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, पुष्पा महतो की हड्डियां तो मिल गई, लेकिन इस केस ने झारखंड पुलिस के उस ढांचे की हड्डियां भी तोड़ दी है जो अंदर से खोखला हो चुका था। 28 पुलिसकर्मियों का निलंबन अगर वापस होता है तो यह पुष्पा के परिवार के साथ दूसरा कत्ल होगा। पुष्पा महतो हत्याकांड सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, यह हमारे सिस्टम की गंभीर कमियों को दिखाता है। आज पुष्पा का कंकाल इंसाफ मांग रहा है। इंसाफ सिर्फ दिनेश महतो की फांसी से नहीं होगा, इंसाफ तब होगा जब उन 28 वर्दीधारियों को भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, जिन्होंने अपनी ड्यूटी के बजाय अपराधी से दोस्ती निभाई। बोकारो की इस बेटी के अवशेषों ने पूरे झारखंड को झकझोर दिया है। अब देखना यह है कि क्या यह एक्शन सिर्फ दिखावा है या पुलिसिया तंत्र में बदलाव की एक नई शुरुआत। आप हमें कमेंट करके बताइए। जोहार, नमस्कार।